आनंदम। आइए, ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 12, कैलोरी कहाँ से। पदयात्रा में रोज 8-10 मील चलना होता था। अलावा सतत बोलना, मुलाकातें आदि भी चलता ही रहता था। और बाबा का आहार रहता था मात्र 1100 कैलोरी का। सबको आश्चर्य होता था कि इतने कम आहार में विनोबा जी शरीर के पास से इतना काम कैसे ले सकते हैं। परंतु बाबा का मानना तो भिन्न ही था। वे कहते थे, मनुष्य को सबसे अधिक चाहिए आकाश। मैं पदयात्रा करता था तब आहार सिर्फ 1100 कैलोरीज का होता था। अब एक स्थान में बैठा हूँ तो आहार करीब 1300 कैलोरीज है। पदयात्रा में आकाश सेवन अधिक होता था तो अधिक अन्न सेवन की जरूरत नहीं पड़ती थी। सबसे अधिक चाहिए आकाश, फिर हवा, प्रकाश, सूर्य किरण, पानी। सबसे कम चाहिए अन्न, उससे भी कम चाहिए सुवर्ण। परंतु आज स्थिति उल्टी हो गई है। अन्य एक प्रसंग पर अपने को मिलने वाली कैलोरी का रहस्य खोलते हुए उन्होंने कहा था, लोग मेरी चिंता करते हैं कि बेचारा बाबा 1000 कैलोरी ही खाता है। परंतु उन्हें क्या मालूम कि इन 1000 कैलोरी के अलावा गीता के 18 अध्याय और साथ साथ यह खुला आकाश भी मैं खाता हूँ। तो कभी कहते थे, मुझे संतोष में से भी कैलोरी मिलती है। प्रसंग 13, शब्द आकाश से। बाबा को आकाश से कैलोरी ही नहीं मिलती थी, उन्हें आकाश से शब्द भी मिलते थे। वे कहते थे, बाबा 12 साल से घूम रहा है। 12 साल में करीब 12,000 व्याख्यान हो चुके होंगे। फिर भी लोग कहते हैं कि बाबा कुछ नई नई चीजें लाता है। तो ये नए शब्द और नई कल्पना कहाँ से आती है? इसका एक उत्तर है कि यह आकाश से आता है। आकाश का गुण है शब्द। आकाश के नीचे घूमते हैं तो शब्द सूझते हैं। और दूसरा उत्तर यह है कि बाबा की अध्ययनशीलता आज तक अकुंठित है, जिससे नए विचार और शब्द सूझते हैं। एक बार प्राकृतिक उपचार की कुछ बात निकली। उस सिलसिले में उन्होंने कहा, प्राकृतिक उपचार में कोई मिट्टी पर जोर देते हैं, कोई पानी पर, तो कोई सूर्य नारायण पर। मुझे पूछा जाए तो मैं आकाशवादी हूँ। प्रसंग 14, अत्यंत मृदु बन गया। भूदान यात्रा की अनेक फलश्रुतियों में एक है चंबल के बागियों का आत्मसमर्पण। कोई कोई तो उसे अहिंसा का चमत्कार मानते हैं। वहां सर्वप्रथम 20 गुमराह भाइयों ने विनोबा जी के चरणों में अपने शस्त्र रख दिए और जीवन परिवर्तन की तैयारी बताई। कोई पूछता भी था, क्या सचमुच में इन डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ है? और विनोबा जी कहते थे, हृदय परिवर्तन तो मेरा हुआ है। और प्रारंभ में मैं बहुत कठोर था, लेकिन भूदान यात्रा में जन हृदय के दर्शन हुए, जो अनुभव आए, उनसे मैं अत्यंत कोमल बन गया। मेरा हृदय बहुत थोड़े में द्रवित होने लगा। मुझे भक्ति लाभ हुआ और इन बागियों ने तो मुझे अत्यंत ही मृदु बना दिया। अन्य एक प्रसंग पर उसी घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था, भगवत कृपा से चंबल घाटी में बागियों के हृदय परिवर्तन की जो घटना हुई, वह इस जमाने की बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। जिस किसी मनुष्य के निमित्त से वह हुई, वह अगर मान लेगा कि उसने वह किया, तो वह सीधा नरक में चला जाएगा। ऐसे कार्य भगवत कृपा से ही होते हैं। प्रसंग 15, दिलों को जोड़ने के उद्देश्य से। मेरी जिंदगी के कुल काम दिलों को जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित है। कुरान सार की प्रस्तावना में विनोबा जी ने कहा है, धर्म, भाषा,
और वैसे ही अनेक फिरकों में बटे हुए समाज को एकत्र लाने का काम उन्होंने किया है। उसी दृष्टि से उन्होंने ख्रिस्त धर्म सार, कुरान सार, जपू जी, धम्मपद, समण सुत्तम जैसे ग्रंथों की रचना की। इन सब प्रकाशनों के पीछे जो मेहनत हुई है उसका जिक्र करते हुए एक बार उन्होंने कहा है, हमने जो सार निकाला वह 25-30 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद लिखा। अपने को उस समाज का सदस्य मानकर लिखा। अधिकारी पुरुषों की टीकाएं प्राप्त करके हमने उसका अध्ययन किया और उनमें आवश्यक सुधार करके उन्हें प्रकाशित किया। कुरान के अध्ययन का इतिहास बताते हुए वे कहते हैं, सन 1939 की बात है। मेरे रचनात्मक कामों के चिंतन में मुझे एक दिन सूझा कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो जैसे हिंदू धर्म की किताबों का अध्ययन मैंने किया है, वैसे अपने पड़ोसी मुसलमान भाई के धर्म की किताब का भी अध्ययन करूं। कुरान शरीफ का अंग्रेजी तर्जुमा तो मैं देख गया था, लेकिन उतने से दिल को तसल्ली नहीं होती थी। तब अरबी पढ़ना शुरू किया। एक एक लफ्ज पढ़ूं और याद न रहे, आंख को तकलीफ भी हो, इसलिए मैं सब नागरी में लिख लेता था, तो फिर याद हो जाता था। रेडियो पर कुरान चलती थी, उस पर से मैंने उच्चारण पकड़ लिए। अरबी भाषा सीख कर पूरा का पूरा कुरान बाबा ने 7 बार पढ़ा। कम से कम 20 साल उसका अध्ययन किया। उसका कितना ही हिस्सा कंठस्थ हो गया। वेद को छोड़कर और किसी ग्रंथ के लिए बाबा को इतना श्रम नहीं करना पड़ा। विनोबा जी के तैयार किए कुरान सार को देखकर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मुसलमान मौलाना मसूदी ने कहा था कि 25 मौलवी 10 साल तक बैठकर और 10 लाख रुपये खर्च करके जो काम न कर पाते, ऐसा यह काम हुआ है। धन्यवाद।